नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबर बिहार के हाजीपुर से आ रही है, जहां पर कार्यपालक के सहायक हड़ताल कर रहे हैं। आपको बता दें, खबर बिहार के हाजीपुर से आ रही है। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के आमदाद तक की स्थिति में हम लोग बैनर तले हमारी सरकार मांग पूरी नहीं करती। आज से कार्यपालक सहायकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कार्यपालक सहायकों का कहना है कि पिछले 10 सालों से हम लोगों से काम लिया जा रहा है, जिसमें आज तक कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और 10 साल बाद आज हमें सरकार की संस्था बेल्ट्रॉन के हवाले करने की योजना बना ली गई है और कहा जा रहा है कि जिसे बेल्ट्रॉन सिलेक्ट करेगा वही कार्य कर सकेगा। अब सवाल उठता है कि जो पिछले 10 वर्षों से अलग अलग कार्यालयों में कार्य कर रहे हैं, उनके दक्षता पर कभी सवाल नहीं उठा। अब 10 साल बाद जब उनकी उम्र सीमा भी किसी नौकरी के लायक नहीं बची, ऐसे में उनके पास विरोध करने के अलावा और क्या रास्ता बच जाएगा। मजबूरन कार्यपालक सहायकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला कर लिया। सभी सरकारी कार्यालय में अपना सिस्टम डाटा बैडमिंटन ओपन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, खबर उत्तराखंड के धारचूला से आ रही है, जहां पर जवाहर सिंह नबियाल स्टेडियम में जिला स्तरीय 3 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण के साथ समापन हुआ। इंडोर स्टेडियम धारचूला में जिला स्तरीय बैडमिंटन ओपन प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले का शुभारंभ मुख्य अतिथि धौली गंगा पावर स्टेशन के महाप्रबंधक पीपी बिल्क और विशिष्ट अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख राधा बिष्ट खंड विकास अधिकारी श्यामचंद्र रहे। मुख्य अतिथियों ने खिलाड़ियों के परिचय लेते हुए ने फाइनल मुकाबले का शुभारंभ किया। समापन समारोह में जीजीआईसी धारचूला और अनुवाल समुदाय के बच्चों ने स्वागत गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। फाइनल मुकाबला दर्शकों को शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। ओपन वर्ग सिंगल के फाइनल में मोहित तिवारी ने पिथौरागढ़ के दीपांग वर्मा को हराकर विजेता बने। मुख्य अतिथि एनएचपीसी परियोजना के महाप्रबंधक पीपी बिल्क ने आयोजन मंडल को नगद 5000 की सहयोग राशि देते हुए भविष्य में परियोजना द्वारा हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। बैडमिंटन एसोसिएशन ने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है और एनएचपीसी इसमें भविष्य में भी सहयोग करने के लिए पूरा प्रतिबद्ध है, ताकि इसका कार्यक्रम को और भी अच्छे तरीके से इसको और भी बड़े लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज किया जा सके। और इसमें कभी भी किसी तरह की सहायता एनएचपीसी से जरूरत पड़ेगी तो एनएचपीसी उसको प्रदान करेगी। निश्चित रूप से धारचूला बैडमिंटन एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों ने, सभी मेंबरों ने सामूहिक रूप से मिलकर इस कार्यक्रम को एक सफल, दिव्य और भव्य बनाने का काम किया। मैं बैडमिंटन एसोसिएशन के सभी मेंबरों को और धारचूला क्षेत्र के सभी जनों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आने वाले समय में हम इस प्रतियोगिता को और बड़े स्तर पर दिव्य और भव्य बनाने का काम करेंगे। चाहे उसमें हमें किसी भी तरीके का सहयोग करना हो, शासन प्रशासन से जिस तरीके का भी सहयोग लेना हो, हम निश्चित रूप से लेंगे। और इस प्रतियोगिता युवतियों के खतरनाक स्टंट का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, खबर यूपी के गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां पर बाइक पर 2 युवतियों के स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। एक ही बाइक पर अपने साथी को कंधे पर बैठाकर बाइक दौड़ा रही है ये डेयरिंग गर्ल्स। बुलेट पर स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। बिना सुरक्षा के ऐसा स्टंट जानलेवा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो एक जिम की टी-शर्ट पहने रिकॉर्ड की गई है।
जो प्रचार सामग्री लगती है। ये वीडियो गाजियाबाद के गोविंदपुरम वेब सिटी के क्षेत्र की बताई जा रही है। बाइक पर चलते समय युवती के कंधे पर बैठी दूसरी युवती बालों को हवा में लहराकर स्टंट कर रही है। एक हाथ से कैप लगा रही पुलिस अधीक्षक यातायात ने ये कहा है कि बुलेट स्टंट करते हुए 2 लड़कियों का वीडियो वायरल हो रहा है। इस बुलेट का 11,000 रुपए का चालान कर दिया गया है। बुलेट पर 2 लड़कियों द्वारा स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। इस बुलेट का ई चालान करके 11,000 का जुर्माना किया गया है। बुलेट पर 2 लड़कियों द्वारा एसटीएफ ने राशिद अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, खबर आ रही है जहां पर सिद्धार्थनगर जिले का रहने वाला मोहम्मद राशिद अहमद बीती रात खास मुखबिर की सूचना पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के शक पर बस्ती रेलवे स्टेशन से एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया। बस्ती पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने बताया कि मोहम्मद राशिद के पास से जमा तलाशी के दौरान आतंकी ट्रेनिंग की संदिग्ध सीडी और अन्य कागजात बरामद हुए हैं। मोहम्मद राशिद एक प्रतिबंधित संगठन पीएफआई का सदस्य बताया जा रहा है। बस्ती थाना कोतवाली में राशिद के खिलाफ एफआईआर धारा के अंतर्गत दर्ज की गई है। एसपी हेमराज मीना ने बताया आगे पुलिस और एसटीएफ की टीम इनके बारे में विवेचना कर रही है। पूछताछ के दौरान बाकी बातें खुलकर सामने आएंगी। देखिए, आज बीती रात में एसटीएफ की जो टीम है उसके द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति को मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया था और जब उसको गिरफ्तार किया गया उससे जामा तलाशी लिया गया तो उसके पास से कुछ संदिग्ध मटेरियल मिला जिसमें देश विरोधी कुछ दस्तावेज थे और बाकी उनके पास से 2-3 आधार कार्ड मिले हैं जो कि फर्जी थे और एक मोबाइल उनके पास से बरामद हुआ है और एक सीडी भी उनके पास से मिली है जो कि संदिग्ध है। इसी के आधार पर इनको गिरफ्तार करके और थाना कोतवाली बस्ती में इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। धारा 121A, 420, 467, 68, 71 और 120B आईपीसी के तहत इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके इनको गिरफ्तार किया गया है और इनसे डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके डिटेल इनसे इंटरोगेशन किया जा रहा है जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि ये लोग ये क्या गतिविधि कर रहे थे और किस तरह की गतिविधियों में संलिप्त थे। खबर हरियाणा के फरीदाबाद से आ रही है जहां पर एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। आपको बता दें, खबर फरीदाबाद से आ रही है जहां पर सराय ख्वाजा के सरकारी स्कूल की दूसरी मंजिल से गिरकर 11वीं के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। सुबह 8:30 बजे छात्र स्कूल पहुंचा था। स्कूल पहुंचते ही दूसरी मंजिल पर पहुंचकर वहां से गिरकर उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यूपी के मथुरा में बैंक कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, खबर यूपी के मथुरा से आ रही है जहां पर सरकारी बैंकों पर लटक रहे ताले कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। हड़ताल का आज दूसरा दिन है। अपनी मांगों को लेकर जनपद के सभी सरकारी बैंकों में ताले लग रहे हैं। कर्मचारियों तथा अधिकारियों ने कैनरा बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय शोक रोड पर प्रदर्शन किया। यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर सरकारी बैंकों के अधिकारी एवं कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कैनरा बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय पर दूसरे दिन भी प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं यूपीबीयू के प्रांतीय अध्यक्ष के एच पांडे ने सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध करते हुए कहा कि सरकारी बैंकों का देश के विकास में बहुत एवं किसान, मजदूर, शिक्षा क्षेत्र में भी सरकारी बैंकों में बहुत योगदान है। प्रदर्शन में यूपीटीयू के लीडर बामन चतुर्वेदी, यूपी के जिलाध्यक्ष जगमोहन शर्मा, सिंडिकेट बैंक के लीडर मुरारी लाल शर्मा, अमर सिंह गोविंद प्रसाद, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लीडर गजेंद्र सिंह, बैंक ऑफ बड़ौदा के लीडर महेश शर्मा, यूको बैंक के लीडर ब्रिजेंद्र सिंह, कैनरा बैंक के लीडर शोभित वर्मा, ग्रामीण बैंक आयत के कल्पना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आरके सिंह, पीएनबी लीडर जुगल किशोर सहित कर्मचारी उपस्थित रहे। सरकार के निजीकरण की नीति की आलोचना की। भी बैंक बंद रहेंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर के? हाँ, जैसे कि आप
पता है कि बैंक पूरे राष्ट्र में 2 दिन के हड़ताल पर हैं। आज हड़ताल का दूसरा दिन है और आज भी पूरे देश में सारे बैंक बंद रहेंगे और सारी बैंक यूनियन ने इसका जो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है उसका पुरजोर विरोध करते हुए आज प्रदर्शन करेंगे। सारे सेंटरों पर हमारे पास प्रदर्शन किया जाएगा। आपका राघवेंद्र सिंह पटेल। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा सर कि ये हमारी हड़ताल का जो निजीकरण के विरुद्ध हो रही है, ये दूसरा दिन है। कल पहला दिन की जो हड़ताल थी वो बहुत ही अच्छी तरीके से सफल रही और ये 2 दिनों की जो हड़ताल थी वो सांकेतिक हड़ताल थी। इसमें सरकार को हमने एक संकेत देने की कोशिश की है कि अगर आपने हमारी मांगें नहीं मानी। खबर यूपी के हरदोई से आ रही है, जहां पर बैंकों की 2 दिवसीय हड़ताल शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, खबर हरदोई से आ रही है। बैंकों के निजीकरण को लेकर 2 दिन की राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल के दूसरे दिन हरदोई जिले की पब्लिक सेक्टर बैंकों की करीब 150 शाखाओं और आर्यवर्त ग्रामीण बैंक की 65 शाखाओं में हड़ताल पूरी तरह प्रभावी रही। हड़ताली बैंक कर्मी भारतीय स्टेट बैंक स्टेशन रोड शाखा पर एकत्रित हुए और निजीकरण के विरोध में जमकर नारेबाजी की। बैंकों के काउंटरों के जरिए होने वाला करीब 200 करोड़ का बैंकिंग लेन देन ठप रहा। अधिकारी व कर्मचारियों दोनों के हड़ताल पर जाने से ज्यादातर बैंकों के ताले खुले नहीं। बीओ यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस के स्थानीय संयोजक आर.के. पांडे ने जिले में हड़ताल को पूरी तरह सफल बताया। उन्होंने कहा कि 2 दिन के अवकाश के बाद इस 2 दिन की हड़ताल से देश का आर्थिक चक्का जाम हो गया है। उन्होंने हड़ताल के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया। बैंक कर्मी नेता क्षितिज पाठक ने कहा कि बैंकों में जमा 150 लाख करोड़ धन आम जनता का है। अडानी अंबानी बैंक में बचत खाता या एफडी नहीं खोलते हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों में जमा पब्लिक मनी पब्लिक के हित के लिए है, ना कि कॉरपोरेट लूट के लिए है। बैंक अधिकारी नेता रंजन कुमार, बैंक अधिकारी नेता रूपाली शर्मा ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के बजट सत्र में 2 राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण व कुछ प्रतिगामी बैंकिंग सुधारों की घोषणा कर बैंक कर्मियों को आंदोलन, हड़ताल आदि करने के लिए मजबूर कर दिया है। पूर्व बैंक कर्मी व फिलोसोफर डॉक्टर आलोक टंडन ने कहा कि इस बार लड़ाई बैंक मैनेजमेंट से नहीं, सीधे सरकार से है। ऐसी सरकार से जो आंदोलनों की भाषा नहीं सुनती। प्रदर्शनकारी हड़तालियों में प्रमुख रूप सेवत प्रकाश पांडे, अजय मेहरोत्रा, अनूप सिंह, वर्षा मेहरोत्रा, अनामिका सिंह, प्रिया रस्तोगी, सिराज राजेश सिंह, सुरेश दीक्षित आदि मौजूद रहे। सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ हैं और उनकी इस घोषणा से आक्रोशित हैं। हमने उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा हुआ है। आज 15 मार्च को वो इसलिए हो रही है क्योंकि जो सरकार की नीतियां हैं वो सारी गलत दिशा में जा रही है। अभी तक बैंक के मर्जर की जहाँ तक बात थी, जो उन्होंने ज़बरदस्ती किया, हमने उसको स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने सोचा कि जो भी इन लोगों पे या लागू कर दिया जाएगा हम उसको मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जागने का समय है, न केवल हमारा बल्कि जनता का भी, क्योंकि ये हड़ताल हमारी नहीं है, पूरे देश की है, पूरे प्रदेश की है। सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ हैं और उनकी इस घोषणा से आक्रोशित हैं। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से आ रही है, जहां पर विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें, खबर उत्तराखंड से है, जहां पर उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और सभी पार्टियां अपने आप को मजबूत करने के प्रयास में लगी हुई हैं। सभी पार्टियां एक दूसरे के कार्यकर्ता को तोड़कर अपनी पार्टी में जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन काशीपुर में कांग्रेस पार्टी आईयूसीयू में जाती हुई दिख रही है। इसकी प्रमुख वजह काशीपुर में कोई कांग्रेस का चलाने वाला स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है। काशीपुर में ही कांग्रेस पार्टी में आपसी मतभेद इस कदर हो चुका है कि उन्हें संभाल पाना कांग्रेस के लिए असंभव दिखाई दे रहा है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। लगातार कांग्रेस के हाल बदहाल होते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज माने जाने वाले नेता कार्यकर्ताओं कांग्रेस को अलविदा बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीते दिनों मुस्लिमों के बड़े लीडर माने जाने वाले यूनुस चौधरी ने कांग्रेस से नाराज होकर कांग्रेस को अलविदा बोल दिया। तो अब नगर पालिका काशीपुर के
पूर्व सभासद व कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रईस परवाना ने समर्थकों के साथ कांग्रेस को अलविदा कह दिया और आम आदमी पार्टी में जाकर शामिल हो गए। निष्कपट आज उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी है। काफ़ी टाइम से उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा जताई थी। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस से त्यागपत्र देके आज उन्होंने इस प्रोग्राम को रखा और अपने साथ काफ़ी लोगों के साथ वो पार्टी में शामिल हुए। आजकल कांग्रेस को कार्यकर्ताओं की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस में जो आज आपके शहर के लीडर हैं या ऊपर के जो नेता लोग हैं, उन्हें सिर्फ चमचे पालने का शौक़ रहेगा। उनके लिए पार्टी कोई अहमियत नहीं रखती, सिर्फ उनकी चमचागिरी चाहिए। और जो लोग उनकी चमचागिरी करते हैं उन्हीं लोगों को अहमियत दी जाती है। किसी मतलब के एक्ट। खबर यूपी के कौशाम्बी से आ रही है, जहां पर थाने के कमरे में इंस्पेक्टर का शव मिला है। आपको बता दें कि कौशाम्बी से खबर आ रही है, जहां पर इंस्पेक्टर का कमरे के भीतर शव मिला। सिपाहियों ने इंस्पेक्टर को देखा शव, उच्च अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। एसपी एवं एसएसपी मौके पर पहुंचे। 3 दिन से तबीयत खराब चल रही थी उनकी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उनका शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह का शव मिलने से पूरे थाने में सनसनी फैली हुई है। खबर यूपी के शाहजहांपुर से आ रही है, जहां पर स्वच्छ भारत सर्वेक्षण का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, खबर शाहजहांपुर से आ रही है। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2021 का संगोष्ठी आयोजन किया गया, जिसमें नगर आयुक्त संतोष शर्मा ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान नगर आयुक्त ने बताया कि भारत सर्वेक्षण 2021 में अपने शाहजहांपुर को प्रथम स्थान मिल पाए, इसको लेकर नगर के सभी स्कूलों में इस मुहिम के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और स्वच्छ सर्वेक्षण गोष्ठी कर लोगों को स्वच्छता के विषय में जानकारी देकर अपने शहर को कैसे स्वच्छ रखा जाए, इसको लेकर इन कार्यक्रम को लगातार कराया जा रहा है, ताकि अपना शाहजहांपुर भी स्वच्छता के मामले में 1 नंबर पर आ सके। इस मौके पर रश्मि भारती, सहायक नगर आयुक्त, ने कहा कि इन कार्यक्रमों से लोगों में जागरूकता दिखी है। लोग जागरूक होकर अपने घरों को स्वच्छ रखते हैं, वहीं पर साथ ही गली मोहल्ले को भी स्वच्छ रखेंगे, ताकि हमारा शहर स्वच्छता की श्रेणी में आ सके। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए बच्चों के द्वारा नाटक के माध्यम से आए हुए अभिभावकों को स्वच्छता को लेकर संदेश भी दिया जा रहा है। आभारी हूँ आलफ्रेंट पब्लिक स्कूल और इसके जो मैनेजमेंट आदमी बाथरूम जी का, सचिन बाथरूम जी का। आपने एक स्वच्छता गोष्ठी यहाँ पे कराई है। इस स्वच्छता गोष्ठी में शहर के काफ़ी गणमान्य लोगों ने प्रतिभाग किया। उद्योग व्यापार मंडल का प्रतिनिधित्व रहा है। इसमें हम लोगों ने विकेंद्रीकृत कूड़ा प्रबंधन की बात घर घर तक हम कैसे करें, इसके बारे में संकल्प लिया है। साथ ही शहरवासियों ने भी संकल्प लिया है कि हम शाहजहांपुर शहर को एक ऐसा शहर बनाना चाहते हैं जो कि शहर विकेंद्रीकृत कूड़ा प्रबंधन के लिए पूरे देश ही नहीं दुनिया में जाना जाए। इसको लेकर आज ये गोष्ठी हुई है और स्वच्छ सर्वेक्षण जो हमारा चल रहा है उसमें भी सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का वादा किया है और इस तरह की गोष्ठी से एक स्वच्छता का शहर में माहौल बनेगा और हमें उम्मीद है कि हम लोग जो कूड़ा प्रबंधन के क्षेत्र में एक ये शहर बाकी अन्य शहरों के लिए एक लाइट हाउस बनने का के निवेदन पे हम लोगों ने अपने व्यापारियों ने और आलफ्रेंट स्कूल के सदन से एक स्वच्छता संगोष्ठी रखी है, जिसमें जो स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है उस पर जो कार्य हम लोगों को नगर निगम को नंबर 1 बनाने के लिए करना है, नगर आयुक्त साहब ने उस बारे में हम लोगों को बताया। आज हम लोग पूरी टीम इस पर लगेंगे और उन्होंने हम लोगों को सम्मानित करके प्रेरित भी करा है पूरी टीम को कि आप लोग इस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और सभी लोगों को अपने अपने मतलब एरिया में प्रोत्साहित करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए विस्टार न्यूज़। नमस्कार।